साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर उत्तर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नितिन राउत ने 20,694 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार फिर से इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस में कौन जीतता है यह देखना बाकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 का आयोजन आगामी 20 नवंबर को किया जाएगा। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ ही एक चरण में वोटिंग होगी। सभी राजनीतिक दल जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस चुनाव में नागपुर उत्तर सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होने जा रही है। आइए बताते हैं नागपुर उत्तर सीट का पूरा सियासी समीकरण। क्षेत्र में कितने वोटर्स है। नागपुर उत्तर विधानसभा सीट का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 57 है। ये सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। ये सीट नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजित पवार, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे, एनसीबी यानी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी यानी कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस मुख्य पार्टियां है। नागपुर लोकसभा सीट से 2024 में भाजपा के नितिन गडकरी की जीत हुई थी। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान नागपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 1,95,268 मतदाता थे। इनमें से 1,03,862 पुरुष और 91,403 महिला मतदाता थे। कोई भी मतदाता तृतीय लिंग का नहीं था। कौन है उम्मीदवार। नागपुर उत्तर विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। भाजपा ने इस सीट से मिलिंद मानेक को अपना उम्मीदवार घोषित किया, वही कांग्रेस की ओर से नितिन राउत चुनावी मैदान में है। नागपुर उत्तर विधानसभा सीट पर चुनाव 20 नवंबर को होंगे और परिणाम 23 नवंबर को घोषित होगा। साल 2019 में भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर उत्तर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नितिन राउत ने 20,694 वोटों के अंतर पर जीत हासिल की थी। नितिन राउत ने बीजेपी उम्मीदवार मिलिंद मानेक को हराया था। वही साल 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिलिंद माने ने जीत हासिल की थी। 1967 PR वासनिक थे। 1972 में दौलत राव गणवीर यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के। 1978 में सूर्यकांत डोंगरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। 1980 में सूर्यकांत डोंगरे ही रहे। उसके बाद 1985 दमू आंतीबाई देशभ्रतार यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1990 में उपेंद्र शिंदे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से। वही 1995 में बघेल भोला जांगलू भारतीय जनता पार्टी से रहे। 1999 में नितिन राउत, 2004 में भी नितिन राउत और 2009 में भी नितिन राउत यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 2014 में बीजेपी से मिलिंद माने वहां रहे और 2019 में नितिन राउत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से।